हेलो फ्रेंड्स, मैं आभा। कुकिंग विद आभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज ये बनाने जा रही हूँ पनीर काठी रोल, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। पनीर काठी रोल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक परात ली है। परात में मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है। आप चाहें तो इसमें आधा मैदा और आधा आटा भी यूज कर सकते हैं या पूरा मैदे से भी बना सकते हैं, पर इसका जो तरीका है ना वो मैदे से ही बनाया जाता है ये। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है। मैदे में इसमें मैं 1 चम्मच के करीब देसी घी ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है ये। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। ये मैं आधा चम्मच के करीब से नमक ऐड कर रही हूँ। सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अब इसमें जरूरत के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, पानी थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छे से मिक्स कीजिएगा इसको। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसका हम एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें हार्ड डो नहीं बनाना है इसका, सॉफ्ट डो बनाएंगे और धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करेंगे। सॉफ्ट डो बनाकर इसका तैयार कर लेंगे हम। तो मैंने इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल से, जिससे कि सूखे ना, और इसको ढककर हम 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देना जरूरी है। पनीर को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। इसमें मैंने जो है दही डाले हैं। मैंने 2 कप के करीब से दही ली है। ध्यान रखिएगा, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले इसमें हम डालेंगे नमक। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा आप। नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बस का कलर अच्छा आ जाए इतना हमें यूज़ करना है। धनिया पाउडर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब। इसमें हम सब सब चीज़ें इसमें अच्छे से डालिएगा। इसके बाद इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। बहुत ही सब चीज़ें अच्छी फ्लेवर देती हैं, तो इनको आप स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आता है और इसमें तीखी भी नहीं होती। तो कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालिएगा इसमें आप। अब हमने यहाँ पे पनीर के क्यूब्स मैंने कट कर लिए थे, इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको हम पनीर को ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे कसूरी मेथी। ये मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें कसूरी मेथी ली है। इसको हाथ से क्रश करके डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है कसूरी मेथी इसके अंदर। अब इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें सरसों का तेल ऐड मत कीजिएगा, कुकिंग ऑयल ऐड कीजिएगा। बहुत हल्के हल्के हाथों से इसे हम मिक्स कर लेंगे दही के अंदर, जिससे कि जो हमारे पनीर है ना वो टूटे नहीं। हल्के हाथ से कीजिएगा बिल्कुल। और इसको हम ढककर 10 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। इसमें मैंने जो 2 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाले हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। हल्का सा चेक कर लीजिएगा हाथ लगाकर ऑयल गर्म है नहीं। इसमें मैंने 2 हरी मिर्च डाली है। इनको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है वैसे हरी मिर्च। अगर आप लहसुन खाते हैं तो उसमें लहसुन भी ऐड कर दीजिएगा। तो पहले इसको 1 सेकंड के लिए हम हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 प्याज लिए हैं। इनको मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट किया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको तेज फ्लेम पर भूनिएगा प्याज को, क्योंकि प्याज में जो है ना
पानी बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम कम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो ये अपना जो पानी है वो रिलीज़ कर देगा। तो फ्लेम हाई कर लिया है और प्याज को हमें भूनना है, ओवर कुक नहीं करना है, बस कुछ सेकंड ही भुनेंगे। प्याज को भूनने के बाद यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च ली थी, सॉरी, उसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और टमाटर लिया है इसमें 2, इसके जो बीच के जो बीज होते हैं ना, उसको मैंने निकाल लिया था और लंबे पीसेस में कट कर लिया है। इनको हाई फ्लेम पे हमें 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। ध्यान रखिएगा, हमें ओवर कुक नहीं करनी है सब्जी को, इसका जो क्रंचीपन है ना वो बना रहना चाहिए, तभी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इसे मैंने हाई फ्लेम करके भून रहे हैं बीच में चलाते हुए। तो जो हमारी सब्जियां हैं वो भून के तैयार है। अब हमने जो पनीर को रखा था ना दही के अंदर मैरिनेट करने के लिए, वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे सब्जियों के साथ और इसे हल्के हल्के हाथ से चलाएंगे, जिससे कि जो हमारे पनीर है वो टूटे नहीं। और हमें जब तक इसे पकाना है जब तक ये थोड़ा ड्राई नहीं हो जाती सब्जी, यानी कि दही जो है ना अपना पानी तब तक सुखा नहीं देते जब तक हम इसे भूनेंगे। ये देखिए हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो जो आटा हमने रेस्ट करने के लिए रखा था ना, उसको एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार हल्के हल्के हाथ से उसे मसल लेते हैं। और अब आगे का देखते हैं हम, इसको हमें बेलना है। अब इसके लिए मैंने एक चकला लिया है, चकले के ऊपर जो है मैंने मैदा छिड़क दिया है, जिससे कि जो हमारा पराठा है वो चिपके नहीं। एक लोई लेंगे हम, सूखे आटे पे रखेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे और उसको हल्के हल्के हाथ से हमें बेलना है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा बड़ा बेलना है और थोड़ा पतला बेलना है। तो देखिए मैंने इसका एक पतला पराठा बनकर बनाकर तैयार कर लिया है। थोड़ा पतला बेलिएगा, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ा बड़ा बेलेगा पराठा। अब इसके ऊपर हम देसी घी लगाएंगे। देसी घी को लगाने के बाद अच्छे से उंगली की सहायता से पूरे पराठे पर फैला लीजिएगा। इससे क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये और खाने का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है इसका। देसी घी लगाने के बाद इस पे हम सूखा जो है मैदा वो पूरे इस पे पराठे पे फैला लेंगे। अच्छे से फैलाइएगा मैदे को और उंगली की सहायता से इसको फैलाएंगे। पूरे पराठे पे फैलाना है सूखे मैदे को और उंगली से फैला लेंगे। अब जैसे हम बचपन में पंखे बनाते थे ना कागज के, उस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, या फिर साड़ी की जैसे प्लेट बनाते हैं उस तरह से फोल्ड करेंगे। हमें इसका एक लच्छा पराठा बनाकर तैयार करना है। बहुत आराम से हो जाता है ये, तो हल्के हल्के हाथ से इसे हम करेंगे। इसकी प्लेट बनाने के बाद इसको हमें लंबा खींचना है और इसको घुमाते हुए इसको राउंड करना है। और जो एक्स्ट्रा हमारा आटा है ना उसको उसके नीचे प्रेस कर देंगे, हाथ से एक बार प्रेस कर लेंगे और फिर से सूखे मैदे में इसे लगाएंगे और इसका एक बड़ा सा पराठा बेलकर तैयार करेंगे। तो इसी तरह से एक और पराठा बना रही हूं मैं। पतला पतला ही बेलेंगे इसको हम, ज्यादा बड़ा नहीं, मोटा नहीं बेलेंगे। देखिए पराठा बिल्कुल भी बिल गया है। इसके ऊपर हम फिर से देसी घी लगाएंगे, जैसे हमने पहले लगाया था ना बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। इसको हमें उंगली की सहायता से फैला लेंगे देसी घी को और उसके ऊपर हम सूखा मैदा लगाएंगे। अच्छे से लगाइएगा मैदे को और इसको भी फैला लेंगे उंगली की सहायता से। इसका लच्छा पराठा बनाकर तैयार करना है हमें। मैदे को पूरे पराठे पर फैला लेंगे उंगली की सहायता से। अब फिर से इसके हम, जैसे हम बताया था ना मैंने आपको, पंखे की पंखुड़ियाँ वो फोल्ड करते थे बचपन में, कागज का पंखा बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करेंगे। लच्छा पराठा बनाकर तैयार करेंगे। इसका फोल्ड करने के बाद इसको हमें क्या करना है, लंबा खींचना है जितना लंबा हो सके और इसको राउंड कर लेंगे। और जो इसका एक्स्ट्रा वो है ना आटा, उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। एक बार हाथ से प्रेस कर लेंगे और इस पर क्या करेंगे, हम सूखा मैदा फिर से लगाएंगे और इसको हम बेलेंगे।
लच्छा पराठा हम बेल रहे हैं। तो देखिए हमारा जो लच्छा पराठा है वो बिल चुका है, और बड़ा बेलना है और थोड़ा पतला। अब इसको हम सेकेंगे। सेकने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन लिया है, तवा लिया है सॉरी। आप चाहें तो इसे लोहे के तवे में भी सेक सकते हैं। पहले तवे को गर्म कर लीजिएगा और इस पराठे को उस पर डाल देंगे। तो जब एक तरफ से सिक जाएगा पराठा तो उसे पलटेंगे, अच्छे सेकेगा। देखिए एक तरफ से सिक गया है तो दूसरी तरफ से भी हम इसको इसी तरह से सेक लेंगे। अलटते पलटते हुए इसको सेकना है हमें। जब हमारा जो पराठा है अच्छे से पलटते हुए सेकेंगे इसको हम। जब हमारा पराठा दोनों तरफ से सिक जाएगा तो उस पर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। देखिए जैसे हम पराठा सेकते हैं ना नॉर्मली, बिल्कुल वैसे ही सेकेंगे। दोनों तरफ इस पे ऑयल लगाएंगे हम और इसको प्रेस कर करके हमें देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। जैसे हम सिंपल पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही सेकेंगे इसको। और थोड़ा इसको ज़्यादा नहीं सेकना, मतलब कि बिल्कुल जैसे होता है ना जलाना नहीं है, हल्का हल्का ही सेकना है। तो प्रेस करते हुए इसको हमने सेक लिया है पराठे को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसी तरह से दूसरा पराठा भी हम सेक लेंगे। जैसे पहला पराठा सेका है वैसे ही दूसरा पराठा भी हम सेक लेंगे। पहले एक तरफ से सेकेंगे इसको, फिर इसको पलटेंगे, फिर दूसरी तरफ से सेकेंगे। जब हमारा पराठा जो है दोनों तरफ से सिक जाएगा तब इसमें कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसको हल्का सुनहरा होने तक हमें सेकना है पराठे को। तो देखिए हमारे दोनों पराठे बिल्कुल अच्छे से सिक गए हैं। अब क्या करेंगे, हम रोल की तैयारी कर लेते हैं। जो हमने पराठा सेक के रखा था ना, थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। बहुत अच्छा फ्लेवर देती है ये। अगर आपके पास नहीं है तो अब इस पे आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाने के बाद हमने जो स्टफिंग बना के रखी थी ना पनीर की, वो लगाएंगे बिल्कुल सेंटर के अंदर, बीच में एकदम। आप इसे कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। स्टफिंग को रखने के बाद इस पर हम क्या करेंगे, थोड़े प्याज मैंने काट लिए थे लच्छे में, वो इस पर ऐड करेंगे। प्याज काटने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप। बहुत अच्छा फ्लेवर देती है ये, जरूर डालिएगा इसको आप। टमाटो केचप डालने के बाद जब टमाटो केचप हम डालेंगे तो थोड़ा सा हम नींबू छिड़केंगे इसके ऊपर। जब इसमें खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा ना, बहुत ही अच्छा लगेगा ये खाने में। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड किया है मैंने और इसको हम फोल्ड कर देंगे। इसको हम बटर पेपर होता है ना, उससे रैप कर देंगे। देखिए लग रहा है ना यम्मी सा काठी रोल। बहुत ही इजी है इसे बनाना। देखिए तो इसी तरह से हम बाकी के रोल बनाकर तैयार कर लेंगे पनीर काठी रोल। तो हमारे जो है पनीर काठी रोल बनकर बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। देखने में लग रहे हैं ना यम्मी से, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप किस तरह से बनाते हैं इस पनीर काठी रोल को ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो अपने जो है ये काठी रोल जो है बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार जो है इस काठी रोल को बनाकर इंजॉय कीजिएगा। मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए